नमस्कार, मैं हूं अनुकूल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, बीपीएससी टीआरई 2.0 को लेकर बहुत नए नए मामले सामने आ रहे हैं। छात्र नेता अभिषेक झा से हमने बातचीत की और उनसे पूछा कि क्या उनका सोचना है इस पे, क्योंकि जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हो बड़े नाराज हैं। नियोजित शिक्षक अलग नाराज हैं, सीटें टेपरिंग वाले नाराज हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर लोग नाराज हैं और फॉर्म जो भरे हैं उनको पैसा नहीं मिला वापस, उसको लेकर नाराज है। तो देखिए, अभिषेक झा से जब हमने ऑडियो कॉल पे बातचीत की तो उनका क्या कुछ कहना है, तो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को किस तरह से सुनाए हैं, किस तरह से रगड़े हैं, चुनाव तक पे बात आ गई। क्या कुछ हमने बातचीत की है अभिषेक झा से, आप वो सुनिए। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक झा आपका। जी जी जी, नमस्कार। तो आप जान ही रहे होंगे कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 2.0 में कितने बवाल हो रहे हैं। जी जी, पूरी आप ही लोगों के माध्यम से पता चल रहा है कि क्या क्या हो रहा है। कभी ये चेंज हो रहा है, कभी ये चेंज हो रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहला चीज तो सरकार को ये समझना चाहिए कि फॉर्म भराने से पहले जी बहुत ही बैकग्राउंड लेवल में काम किया जाता है। किस तरीके से फॉर्म भरवाया जाए, क्या टूटी बच्चे नहीं हो, इसे आदर्श वाले सेक्शन डाला गया था, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया था। उससे लगभग 50-60 हजार बच्चे फॉर्म ने आदर्श में डाल दिए थे जी, जिन्होंने एज एग्जाम्पशन के लिए कुछ नहीं दिया गया था। साथ ही साथ अब 1 महीना के अंदर जो एग्जाम लिया जा रहा है, यह सब सरासर गलत है। सरकार इलेक्शन का स्टंट कर रही है। जी पिछले 4 सालों से सोई हुई थी। यही शिक्षा विभाग कि एक फाइल आने में या शिक्षा रोस्टर क्लियर होने में 2-2 साल लगते थे। आज 24 घंटा में रोस्टर क्लियर हो जा रहे हैं। तो खुश नहीं है आप? ये काम इतने जल्दी जल्दी हो रही है तो खुश नहीं है आप? नहीं, खुश की बात नहीं है। बात यह है कि यही सरकार जो पिछले कई सालों से बनी हुई है, क्यों नहीं इतनी जल्दबाजी दिखलाई। नियम कहता है कि 90 दिनों के बाद ही आप एक परीक्षा ले सकते हैं फॉर्म भराने के बाद। लेकिन यहाँ नियम टाट पे रख के शिक्षा विभाग और मुख्यमंत्री जी काम करवा रहे हैं। लोग बहुत नाराज हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आए नहीं, कि टीआरई 2.0 का डेट आ गया सामने। वही ना, मान के चलिए जिस तरीके से अयोग्य लड़के लोग फॉर्म भरे हैं, जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं थी, गलत सलत सर्टिफिकेट डाल के, और जो स्टेट पास नहीं थे उन्होंने भी बीपीएससी परीक्षा पास की। कहीं न कहीं सीट तो योग्य अभ्यर्थियों को खाया ना। सीट खा गए। हाँ, तो सीट नहीं तो खाए थे नहीं, तो उनका एक वेटिंग लिस्ट निकलना चाहिए था। उसके बाद ये एग्जाम के लिए उधर भी बच्चे परेशान है और फॉर्म फिर डाल दिए। पैसे तो लगभग बहुत बच्चे का बर्बाद हो रहा है और 1 महीना में तैयारी असंभव रहता है। सिलेबस आपका इतना है। गलती कहाँ हो रही है? गलती बीपीएससी आयोग, शिक्षा विभाग या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से हो रही है? देखिए, बीपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट बॉडी है, ठीक है। उसको कल कहिएगा तो कल एग्जाम ले लेगा, उसका हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन गलती सरकार के स्तर से हो रही है। नीतीश कुमार जी सर्वा गलती कर रहे हैं और शिक्षा विभाग इसमें प्रमुख रोल निभा रही है। एग्जाम कंडक्ट बॉडी को जब आदेश दीजिएगा वो तो आदेश पालक है ना। आपके मेरिट लिस्ट का क्या हुआ? देखिए, हमारे STT 19 मेरिट को शिक्षा विभाग और नीतीश कुमार जी और राजद की सरकार ने बर्बाद कर दिया। राजद की सरकार ने? जी हाँ, युवा की सरकार कहलाने वाले राजद की सरकार ने बर्बाद कर दिया। खैर, इसकी जो होगी कोर्ट निर्णय करेगा। और मेरिट कभी मरता नहीं है। कहा गया है कि कागज कभी मरता नहीं है। एडवर्टाइजमेंट जिंदा है, विज्ञापन जिंदा है, तो हम लोगों की जीत होगी और मेरिट जीतेगा। अभिषेक जी, टीआरई 1.0 में आप भी जान रहे हैं कि कितने नियोजित शिक्षक ने बाजी मारी? जी हाँ, जी हाँ। टीआरई 2.0 में भी लाखों की संख्या में नियोजित शिक्षक फॉर्म भरे हैं। तो अब जो बेरोजगार हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी बेरोजगार हैं, जो तलाश में है, उनका क्या होगा? क्या फिर सबसे पहले बेरोजगार रहेंगे? जी, सबसे पहले कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। सरकार अभी चुनाव के चक्कर में यह बहुत तरह के विसंगति वाला काम की है। अभी नियोजित शिक्षकों को जिस तरीके से राज्यकर्मी दर्जा देने की बात चल रही है, उनको दे देते तो ये फॉर्म नहीं भरते। तो जहां तक ये फॉर्म नहीं भरते तो हमारे बेरोजगार भाई जितने भी हैं, जो पढ़ लिख के बेरोजगार हैं, बिना पढ़े लिखे बेरोजगार नहीं है, पढ़ लिख के बेरोजगार है, वो शिक्षक बन जाते हैं। कोई अनपढ़ नहीं है, सब एकदम तेज तरार हैं जो पढ़ाना चाहते हैं। जी हाँ, पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन नियोजित शिक्षक एक जगह सीट खाली किए, दूसरा जगह बीपीएससी में आके ज्वाइन कर लिए, जिससे कि हमारे बेरोजगारों भाई की संख्या घटी नहीं है, बढ़ गई है।
अच्छा, इसको किस तरह से देखते हैं? नीतीश कुमार एक तरफ कहते हैं कि परीक्षा लिया जाएगा, राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा सारे नियोजित शिक्षकों को, और एक तरफ सारे लोग फॉर्म भरते हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 में भी। ये कंफ्यूजन कैसा? देखिए, सीधा सीधी बात है कि नीतीश कुमार जी ये चुनाव में चाहते हैं कि हम चुनाव में भारी मोहम्मद से हम जीत जाएंगे। जितना आप परेशान किए हैं शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थियों को, आपको सब चुनाव में बताएगा। आज बड़ी रैली थी उनकी, मालूम होगा आपको, और उसी रैली में गेस्ट टीचर आंसू बहा रहे थे। क्यों नहीं, सब आंसू बहा रहे हैं। 1 to 5 वाले आंसू बहा रहे हैं, बीएड वाले आंसू बहा रहे हैं। 6 to 8 का बहाली नहीं था 1.0 में, अभी कहाँ से आ गया? 15 दिन में कहाँ से सीट खाली हो गई? ये सरासर मुख्यमंत्री जी का प्री प्लान है। मतलब टीआरई 1.0 में लिया नहीं गया और टीआरई 2.0 में लिया जा रहा है। हाँ, 6 to 8 का सीट आ गया। तो सीटेट कहाँ अपेयरिंग से आ को गया? मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या कहा? सीटेट अपेयरिंग को मौका इस बार नहीं दिया गया है, उस पर क्या करेंगे? वही ना अनियमितता किया जा रहा है। एक बहाली में आप देते हैं, दूसरे बहाली में नहीं देते हैं। क्या यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि कानून का राज है कि मनमानी राज है। आजकल नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन, हमको लगता है जिस तरीके से विधानसभा में बोले और तुम भाषण आता है, मानसिक संतुलन तो लगता है ठीक नहीं है। उनको समुचित इलाज की आवश्यकता है। और पता नहीं है शिक्षक अभ्यर्थी और खास के STT 19 मेरिट अभ्यर्थी के साथ वो दुश्मनी निकाल रहे हैं। उनको इलेक्शन में पता चल जाएगा शिक्षक अभ्यर्थी क्या होते हैं और शिक्षक क्या होते हैं। बार बार आप कह रहे हैं कि चुनावी में पता चल जाएगा, चुनावी में पता चल जाएगा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उस शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। कहीं ऑल ओवर इंडिया में एक महीना में एग्जाम नहीं लिया जाता है। आज 25 तारीख को कल फॉर्म भराने का डेट था, उससे पहले ही एग्जाम डेट अनाउंस हो गया। 8 तारीख से 7 तारीख से 7 तारीख से 15 तारीख तक एग्जाम लेगा। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाना चाहते हैं कि इतना फास्ट में हम आपने ये कहा हुआ कि युवा सरकार यानी तेजस्वी यादव ने बर्बाद किया है। जी हाँ, एकदम बर्बाद किया है। और वो सोच रहे हैं कि यादव गुलाम है आरजेडी का, तो वो भूल में मत रहे, भूल में मत रहे। हमारे लगभग कई हजार साथी यादव हैं और पढ़ लिख के आज रोड पर भटक रहे हैं, और वो भी STT 19 मेरिट में आके। तो उनको वो बताएंगे चुनावी बूथ पे। और साथ ही साथ अभी जो ये नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि हम इतना बहाली किए हैं, एक शिक्षक नियोजित शिक्षक को आप अपने स्थान पर से एक सीट खाली हो गया, दूसरे सीट पे भर दिए। ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। नया अभ्यर्थी मात्र 30 या 35 हजार हुए होंगे हमारे। बाकी नियोजित शिक्षक और बाहरी शिक्षक मिलके ये 1,25,000 का जो डाटा आया है उसमें है। अतुल प्रसाद ने कहा था, आपको याद होगा, ट्वीट करके कहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट इस महीने दे दिए जाएंगे, लेकिन अब तक सारे लोग नाराज हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट सामने नहीं आई। उनको अभी तक दे देना चाहिए था। उन पे भरोसा लड़के लोग कर रहे हैं कि एक नंबर से जिनका छूट गया है, जो अवैध रूप से मतलब जिनका डॉक्यूमेंट नहीं है सही, जो नहीं ज्वाइन किए जा, लगभग 10 से 15 हजार शिक्षक अभी नहीं ज्वाइन किए हैं। अब किन्हीं का डॉक्यूमेंट गलती है, वो उनको हटाया गया है। तो कहीं न कहीं ये वेटिंग लिस्ट वाले को मिलना चाहिए था, अभी तक अब नहीं आया। ये बहुत बड़ी दुखद। नियोजित शिक्षक जो लाखों की संख्या में भरे हैं, वो क्या करें? नीतीश कुमार का इंतजार करें या एग्जाम की तैयारी करें? उनके पास देखिए नियोजित शिक्षकों को तो क्या बताएं, फॉर्म ही नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि मजबूती एकता में मजबूती होती है। संघ के साथ चलना तो चाहिए था। सरकार समझ चुकी है कि लोग कमजोर है, कुछ लोग फॉर्म भर दिए हैं तो मनसा जान गए हैं। बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी आपको सुन रहे हैं। अभिषेक जी, जाते जाते क्या कहेंगे उन लोग को? शिक्षक अभ्यर्थियों को कहेंगे कि तत्काल देखिए, अभ्यर्थियों के पास कोई चारा नहीं रहता है। आपके पास सामने एग्जाम है, तो शांत पूर्वक होकर आप पढ़िए। आगे की कार्रवाई जो भी होगी सूचना दिया जाएगा आपके चैनल के माध्यम से। मेरिट का केस लगा हुआ है और मेरिट जीतेगा, कागज कभी मरता नहीं है। और नीतीश कुमार जी को हम लोग बूथ पे सिखलाएंगे, शिक्षक अभ्यर्थी और शिक्षक जो इंतजार कर रहे हैं उनका क्या, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का? क्योंकि वो थोड़ा सा धैर्य रखना, जी धैर्य रखना होगा। अभी 4-5 दिन 30 तारीख तक के धैर्य रखना होगा। देखिए क्या आता है बीपीएससी की तरफ से। अगर नहीं कुछ आता भरोसा है आपको अतुल प्रसाद, बीपीएससी आयोग, शिक्षा विभाग पर? देखिए बोले हैं तो भरोसा करना पड़ेगा। अब नहीं आएगा तो फिर हम लोग आगे की 30 तारीख तक संभव है? जी 30 तारीख तक लगता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने की संभावना है। आपके भाई तड़प रहे हैं, सीटेट रिपेयरिंग वाले, बहन तड़प रही है, उनको क्या बोलिएगा? देखिए उनको सरकार मौका नहीं दिया है। पिछले
आपको पिछले टीआरई 1 में मौका दिया और टीआरई 2 में नहीं मौका दिया। एक ही राज्य, एक ही मुख्यमंत्री, एक ही आयोग, इस तरीके का दुर्व्यवहार अच्छा नहीं लगता है। सरकार को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा और वही सीटेड अपियरिंग वाले भाई हमारे बूथ पे रहेंगे और नीतीश कुमार जी के एंटी वोट करेंगे। क्योंकि हम बार बार वोटिंग का क्यों कर रहे हैं? सरकार नशे में है और जब तक सत्ता इसके हाथ में रहेगी सभी को पिटाई किए हैं, चाहे शिक्षक अभ्यर्थी हो, शिक्षक हो, आंगनबाड़ी हो, समाज सेविका हो, जितने भी लोग पटना में आए हैं शांतिपूर्वक प्रदर्शन किए हैं, सरकार लाठी चलवाई है। तो अब हम लोग बर्दाश्त की सीमा पार कर गई है सरकार। हम लोग सरकार को बता देंगे 24 और 25 में। बार बार मैं इसी बात कर रहा हूँ, इन्होंने परेशान कर दिया। 1 महीना में कहीं बीपीएससी एग्जाम होता है? नहीं होता है, लेकिन जबरदस्ती लिया जा रहा है मानसिक प्रताड़ना करने के लिए और डिगिया पिटाएंगे कि हमने इतनी बहाली की। गलत तरीके से बात करने के लिए नीतीश कुमार जी का सोची समझी प्लानिंग है। हम लोग इसका कड़ा विरोध करते हैं और पूरा बिहार इनका विरोध करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुन लिया कि किस तरह से रगड़ कर रख दिए अभिषेक झा, जो कि छात्र नेता है, लगातार आवाज उठाते आए हैं। तो हमने ऑडियो कॉल पे उनसे बातचीत किया तो बीपीएससी टीआरई 2.0 को लेकर उनका बहुत साफ कहना है कि हड़बड़ी में गड़बड़ी क्यों हो गई है, नीतीश कुमार इतने हड़बड़ में क्यों है। तेजस्वी यादव को भी खूब रगड़े हैं, युवा के नेता नहीं मानते हैं शिक्षक अभ्यर्थी, ऐसा अभिषेक झा का कहना है। और किस तरह से गर्जे हैं, चुनाव को लेकर क्या बोला है, सीटेड अपेयरिंग को लेकर क्या बोला है, नियोजित शिक्षक फॉर्म भरे हैं उनको लेकर क्या बोला है, वो आपने सुन लिया। अब देखना यह होगा कि क्या कुछ होता है, क्योंकि सब लोग और सब मामला बीपीएससी टीआरई 2.0 टीआरई 1.0 को लेकर गर्म होता जा रहा है। तो बस इसी के साथ बने, मैं चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर, धन्यवाद।